बारह दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद व अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। अपने आका इमाम के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत बिल हसन सलवातका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी मकसद तहारत को लेकर इन मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि करबला एक तमद्दुन, एक तरबियत का नाम है। करबला का मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि शहादत इमाम हुसैन को सुना जाए और उस पर अफसोस किया जाए। करबला का मकसद ये है कि अपने वजूद के अंदर उन सिफ़ात को पैदा करो जो सिफ़ात अस्हाबे इमाम हुसैन में थी। फरमाया तारीख़ से अक्लमंद बंदा इबरत हासिल करता है कि अगर तुम भी शुहदाए करबला के तरह चमकना चाहते हो तो अपने अंदर उन सिफ़ात को पैदा करो। ये हदीस का जुमला तो नहीं है पर हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला। हर मोमिन की अपनी एक करबला है। हर मोमिन की ज़िंदगी में कोई यजीद है,
हर मोमिन ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई किरदार अपनाना है। तो कहा ना कि यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। तो हम जिस इमाम की उम्मत हैं वो इमाम ज़माना है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मैं इस काबिल हूँ कि इमाम ज़माना का सहाबी बनूँ? तो जवाब ये है हाँ, लेकिन तब वो काबिलियत पैदा होगी जब आप असहाब इमाम हुसैन की सिफ़ात अपने अंदर पैदा करेंगे। पहली सिफत हमने बताया सिफत बसीरत है। जब तक आप बसीर नहीं बनते, जब तक आपके वजूद में वो निगाहें नहीं आती कि आप हक़ व बातिल को पहचान सको। इसी ज़माने में मुसलमानों के सामने कुरान भी है, हदीसें भी हैं, लेकिन यही मुसलमान कुरान पढ़ के कभी यजीद की फेवर में बात कर रहा होता है, कभी इमाम हुसैन के क़ियाम को कहता है उम्मत में अलियाज़ु बिल्लाह फितने का बाइस हुआ। तो अब सोचिए, कुरान सामने पड़ा है लेकिन हक़ व बातिल की पहचान इसके अंदर नहीं है। ये साहिब बसीर कब बनेगा? जब दो चीज़ों को पकड़ेगा। इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अस-सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, कि इंसानों में अगर किसी को रोल मॉडल बनाया वो मोहम्मद वाले मोहम्मद को बनाया। कि भाई जब इंसान आपस में लड़ पड़ें और ये तुम परेशानी का शिकार हो जाओ कि मैंने कहाँ जाना है, जंग जमल है, जंग सिफ़ीन है, जंग नहरवान है, ये जितने भी मुशाजरात आपको नज़र आते हैं कि यहाँ भी अकाबिर उम्मत, यहाँ भी अकाबिर उम्मत। अब इंसान कहाँ जाए? तो इंसानों में अगर किसी को काबा और क़िबला बनाया तो वो अली इब्न अबी तालिब को बनाया। कि ये न देखना कि ये न देखना कि दुनिया कहाँ जा रही है, ये देखना कि अली कहाँ जा रहे हैं। तो कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया कि इंसानों में कभी कहा अली, कभी इमाम हुसैन को कहा सफ़ीना, कभी कहा सैयद शबाब अहले जन्ना, कभी जनाब सैयदा को कहा कि इनकी नाराज़गी मेरी नाराज़गी है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाते रहे कि जब अकारिब उम्मत की आपस में लड़ाई हो जाए तो कन्फ्यूज़ न होना। इंसानों में काबा और क़िबला बना के जा रहा हूँ अली इब्न अबी तालिब को। और फरमाया जब कलाम में झगड़ा हो जाए कि यहाँ वाला भी हदीस पढ़े, अब ज़ाहिर शिया भी कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह, वो वहाबी मुफ्ती भी कहता है क़ाल रसूलुल्लाह, आप कहते हो रसूल की ये सुन्नत है, वो भी कहते हैं रसूल की ये सुन्नत है। तो ये झगड़ा किसका है? कलाम का झगड़ा है। अब मोमिन कंफ्यूज के भाई किसको मानो? ये भी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह कर रहा है, शिया मौलवी भी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह कर रहा है। तो जब कलाम आपस में अटक जाए तो फरमाया जो सैयदुल कलाम है वो कुरान है। कलाम को कुरान के साथ मिलाया करो। अगर ये कुरान के मफ़हूम के साथ मिलता है तो कलाम हक़ है, अगर कुरान के मफ़हूम के साथ नहीं मिलता वो कलाम बातिल है। अब कहने वाला चाहे ये कहे कि रसूल ने कहा, चाहे ये कहे कि अली ने कहा, चाहे ये कहे कि मौला हुसैन ने कहा, अब ये ना देखना वो किससे नकल कर रहा है, ये देखना कि उसका कलाम कुरान से मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि कुरान और अहल बैत में वहदत है, ये कभी जुदा नहीं हो सकते। जो कुरान कहता है वही अहल बैत कहते हैं, और जो अहल बैत करते हैं वही कुरान आयत बन के नाजिल हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फरमाया बड़ा आसान तरीका बता दिया। अब कोई कहे कि यजीद पे लानत भेजें न भेजें, मैंने तीसरी चौथी मजलिस में कहा कि कुरान क्या कह रहा, लानतुल्लाहि अलल कौम मिज़्ज़ालिमीन, खुदा की लानत है जालिमों पर। अब जुल्म चाहे यजीद करे या यजीद का कोई रिश्तेदार करे, अल्लाह की लानत ऑटोमेटिकली उस पर आ जाती है। फिर कहा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। अरे जो 70,000 मेंबरों से अली पे झूठ बांधे, जो अमीरुल मोमिनीन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो खुदा क्या कह रहा है, किस पे लानत है? झूठों पर है। कहीं पर कुरान में ये तफरीक नहीं मिलती कि इस झूठे पर है लेकिन इस झूठे पर नहीं है। झूठा चाहे कोई भी हो, अल्लाह की उस पर लानत हो जाती है। वो चाहे आज का झूठा हो, वो चाहे कल का झूठा हो, अल्लाह की लानत होती है। और हमें कहा कि साबरीन के साथ रहो, हमें कहा कि सादिकीन के साथ रहो, हमें कहा कि मजलूमों का साथ दो, हमें कहा कि यतीम परवर बनो। यानी एक तरफ खुदा लाइन खींच रहा है कि तुमने ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है और तुमने किससे दूरी करनी है। जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाती है उसे तवल्ला बोला जाता है, और जिससे दूरी रखी जाती है उसे तबर्रा बोला जाता है।
है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत आसान फार्मूला है, हर चीज़ का जवाब खुदा ने कुरान में दे दिया। अब मसलन कहें कि भाई शिया कहें कि रोना बड़ा सवाब है, वो कहें नबी ने फरमाया नहीं, रो नहीं, गरेबान चाक न करो, गिरिया न करो, तो आप कुरान की आयत लाओगे, देखते हैं अल्लाह ने किसी नबी को रोने से मना किया, न आदम को रोने से मना किया, न याकूब को रोने से मना किया, न यूसुफ को रोने से मना किया। अब जनाब यूसुफ का तो ये पता लगा ना जनाब याकूब को दुनिया से जा चुके हैं, बेटों ने जो बताया, लेकिन बेटे के मरने पर इतने साल क्या करते रहे, रोते रहे। अरे याकूब के पास जब यूसुफ की कमीज आई तो कमीज को चूमा, आंखों पे लगाया, खुदा ने उसे क्या दी, शफा दी। मतलब नबी की पहनी हुई कमीज में भी अल्लाह ने क्या रखी है, शफा रखी है। तो जब यूसुफ की कमीज में शफा है तो क्या हुसैन की जरी में शफा नहीं होगी? ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुरान ने जगह जगह बेटे की याद में कोई रो रहा है, कोई औलाद के जाने पे रो रहा है, कोई जुल्म पे रो रहा है, कोई अश्क फुकदान। मैंने दूसरी मजलिस में बताया कि असहाब रसूल हैं, सूरह तौबा में आयत नंबर गालिबन 92 में, कि जब ये आते हैं या रसूल अल्लाह हमें भी अपने साथ लेकर चलिए, लेकिन अभी फरमाते हैं अब जाने का वक्त है, तुम्हारे पास सामान है, जंग भी नहीं है, लिहाजा में नहीं ले जा सकता। तो अल्लाह ने खुसूसी तौर पर जिक्र किया है कि जैसे एक नेमत से महरूम हो गए तो ये लोग आंखों से आंसू बहा के रोने लगे। इसी तरह शिया नेमत जिहाद दर करबला से महरूम है, तो हम कहते हैं या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज माकुम फौजन अजीमा। मौला ऐ काश हम करबला में होते, अपनी जाने आप पे क्या करते, कुर्बान करते। तो इस आंसू की मजम्मत नहीं है। तो कुरान दीन फितरत है, मकतब अहले बैत दीन फितरत है। आप बस इन चीज़ों को मिलाते जाएंगे, उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। ये भी बिदअत है, वो भी बिदअत है, फलां से मदद मांगना बिदअत है। ये सारे तसव्वुरात कुरान में बयान किए हैं। कभी आप मक्के चले जाइए, सही सफ़ा व मरवा करिए, सारे मुसलमान हजर असवद को चूम रहे होते हैं, सारे मुसलमान काबे की दीवारों को चूम रहे होते हैं। भाई देखिए दो तसव्वुर है ना, एक है खुदा, एक है गैरे खुदा। एक है खुदा, एक है गैरे खुदा। अब ये कहना कि अल्लाह को चूमना जायज़ है लेकिन गैर खुदा को चूमना नाजायज़ है। तो ये जितने लोग हज पे जाते हैं ये खुदा को चूम के आते हैं या गैर खुदा को? ये जितने हाजी उम्रे पे हज पे जाते हैं किसे चूम के आते हैं, अल्लाह को या गैर खुदा को? काबे की दीवार गैर खुदा है, हजर अस्वद गैर खुदा है। खुदा अपनी याद में चक्कर मरवाता है या हाजरा की याद में? इंसान को सोचना चाहिए ना। पाँवों में उन्होंने नीचे टाइल लगाई है, मिट्टी होती तो इंसान को चलने में भी तकलीफ न हो, नीचे टाइल। और इन्होंने तो पहाड़ियाँ भी काट दी इस डर में कि कहीं ये पहाड़ी परस न बन जाए। यानी इतनी इतनी छोटी 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 पहाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन आमाल हज है, इनके बस में हो तो ये अमाल भी क्या कर दें, हज़फ कर दें। एक मकाला लिखा था सऊदी अरब के किसी, मतलब ये तौहीद के अंदर इतने दाखिल हो गए कि इन्होंने सब चीज़ को भुला दिया। और मकाले में ये लिखा कि हमें ये लग रहा है कि मुसलमान काबे की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मतलब बंदा इतना दाखिल हो जाए कि भाई परवरदिगार आलम नज़र नहीं आता, वो वजूद मादी नहीं है, और ये जो जिस्म है ये जिस्म मादी है, ये किसी चीज़ को देख कर किसी को याद करता है। अगर इसे कुछ भी नज़र नहीं आए तो ये अल्लाह को कैसे याद रखेगा? ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। अगर खुदा कहता नहीं बस सिर्फ मेरी इबादत करो, न काबा, न सई, न सफ़ा, न मरवा, न इब्राहिम, न मोहम्मद, इनकी नज़र में अंबिया पोस्टमैन है, बस दैट्स इट। नबी आया, पोस्टमैन था, अल्लाह का ख़त लिया और उम्मत को दिया, उसके बाद नबी की इससे ज़्यादा कोई वैल्यू, नबी की इससे ज़्यादा कोई मकाम नहीं है। तो अगर सारे अंबिया को बीच से आप निकाल दें, बस हमने उनका पैगाम लेना है, बाकी वो तो दुनिया से चले गए, न उनकी याद करनी है, न उनका जिक्र करना है, न उनकी कब्र पे जाना है, न उनकी किसी निशानी को याद करना है, तो खुदा फिजिकल वजूद, मादी वजूद, हमारी आंखों को नज़र आने वाला वजूद ऐसा तो नहीं है। वो मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आता क्योंकि हम जिस्म मादी के अंदर हैं। लिहाजा अगर अल्लाह को याद रखना है तो किसी चीज़ को देख कर, किसी वाक़े को याद करके, किसी नबी की ज़हमत को याद करके,
इस्माइल की कुर्बानी को याद करके ये याद रखा जाएगा कि कोई खुदा था जिसके लिए हाजरा ने इतनी जहमतें उठाई, कोई खुदा है जिसके लिए इस्माइल का गला ज़बा करने के लिए आदम बढ़ रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी कुर्बानी को देखा जाता है, भाई वो कौन था जिसके लिए इब्राहिम खुद को आग के अंदर, पता है कि आग में जलाया जाएगा लेकिन बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, वो कौन है जिसके लिए हजरत मूसा ने अपनी कौम को दरिया से गुजारा था। तो अंबिया की याद में ही अल्लाह की याद है, वाक़यात की याद में ही अल्लाह की याद है। अगर वाक़यात को भूलोगे तो अल्लाह कैसे याद रहेगा। तभी खुदा सही सफ़ा व मरवा करवाता है। अब सही सफ़ा व मरवा में किसकी याद है? इब्राहिम की, इस्माइल की, जनाब हाजरा की। आप जो पहाड़ियों में दौड़ते हो, ये कौन दौड़ा था? किसको कॉपी कर रहे हो? किसको तकलीद कर रहे हो? किसकी नकल उतार रहे हो? ये जनाब हाजरा की नकल उतार रहे हो। तो हाजरा की याद में जब दौड़ोगे तो फिर जहन सवाल करेगा क्यों दौड़ रहे हो। फिर जवाब आएगा एक बीबी थी जो दौड़ी थी। फिर पूछोगे क्यों दौड़ी थी। फिर आएगा कि कोई नबी छोड़ के गया था, ये जमीन अजीज जरा थी। फिर एक बेटा था जिसने एड़ियां रगड़ी थी। फिर आब जमजम निकला था। फिर अल्लाह ने मौजूदा किया था। इसी तरह शिया जुलूस निकालते हैं, देखने वाले पूछते हैं क्यों निकाल रहे हैं, काला लिबास क्यों पहना है, मातम क्यों कर रहे हैं, हुसैन जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं, यजीद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं। हुसैन किसका बेटा था? हुसैन अली का बेटा था। यजीद किसका बेटा था? यजीद अमीर शाम का बेटा था। हुसैन को किसने तरबियत दी? हुसैन को अली ने तरबियत दी। यजीद को किसने तरबियत दी? यजीद के बाप ने तरबियत दी। तो इंसान वाकयात को देख के सोचता है। जब ये सोचेगा तो ये दरे हुसैन तक आएगा और यजीद को बुरा मानना शुरू हो जाएगा। अब दुश्मन इसी सोच को रोकना चाहता है कि ताकि इंसान न सोचे। वाकयात सोचने के लिए है। हमें भी पता है कि अलम लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन अलम को देखकर हमें अब्बास की याद आती है, ताबूत को देखकर हमें हुसैन की याद आती है, काले लिबास को देखकर हमें गम की याद आती है। तो जब तक असबाब न हो इंसान मुसब्बिब तक नहीं पहुंचता। ये दलील अक़लानी है। तो हज के जितने भी अमाल हैं उनमें जितनी यादें की जाती हैं वो गैर खुदा की याद होती है, लेकिन उस गैर खुदा की याद के अंदर किसकी याद छुपी होती है? अल्लाह की याद छुपी होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजर अस्वद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हजर अस्वद को मुसलमान चूमता है। कहता है जन्नत से एक पत्थर आया तो जन्नत से आए हुए पत्थरों को चूमे, लेकिन जन्नत के सरदारों को न चूमे। मोहम्मद कहते हैं गैर खुदा के लिए इबादत करना जायज नहीं है। गैर खुदा, इबादत किसे आप बोलते हो? इबादत जिसकी की जाती है उसे सजदा किया जाता है, उसे बोलते हैं इबादत। हम में से कोई भी मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करता। सजदा अल्लाह के लिए है। हदफ इबादत कुर्ब परवरदिगार आलम को क्या किया जाए? हासिल किया जाए। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, ये इबादत, कॉन्सेप्ट ऑफ इबादत, ये जहमत, ये कुर्बानी जो आप अपने खुदा के लिए करते हो, क्या दूसरे लोग नहीं करते? आप पैदल करबला जाते हो। कई हिंदू हैं जो अपने मंदिरों की तरफ पैदल जाते हैं। आप अपने खुदा के लिए बकरों को, बैलों को ज़बह करते हो। कई ऐसी कौमें हैं जो अपने खुदाओं के लिए इंसानों की कुर्बानी देती हैं आज भी। आप हजर अस्वद को चूमते हो, वो बुतों को चूमते हैं। आप अल्लाह के लिए मसलन नजर नियाज करते हो, अल्लाह की राह में खैरात करते हो, वो अपने बुतों के लिए क्या करते हैं? खैराब करते हैं। यानी देखोगे अमाल एक जैसे हैं। आपकी इबादत यह है कि सजदे करो, रुकू करो, उनकी भी अपनी इबादत हैं। आप रोज़ा रखते हो, वो पता नहीं विरद विरद क्या रखते हैं।
अब सवाल यह है कि वो भी पूछते हैं कि भाई आप कहते हो अल्लाह को मानते हो और आप हमें दोष देते हो इसलिए ये बुत परस्त हैं क्योंकि बुतों को चूमते हैं, तो आपने भी तो एक बुत बनाया हुआ है ना मक्के में। अब बुत की शक्ल कैसी भी हो, वो 4 दीवारी वाली शक्ल हो या पत्थर को किसी और शेप में बनाया जाए, तो हम जाते हैं किसी मंदिर में किसी बुत को सजदा करते हैं, और तुम जाते हो मक्के में एक 4 दीवारी का घर है उसे सजदा करते हो। पत्थर तो पत्थर है, हमारे वाला भी पत्थर का, तुम्हारे वाला भी पत्थर का। हम भी चूमते हैं, तुम भी चूमते हो। हम भी चढ़ावे चढ़ाते हैं, तुम भी चढ़ावे चढ़ाते हो। हम भी अपने मंदिरों की तरफ दौड़ते हैं, तुम भी अपने बनाए हुए घर की तरफ क्या करते हो, दौड़ते हो। तो कहा ना कुफ्र और शिर्क में एक बारीक समझो बाल का फर्क है। यही फर्क है जो किसी को मुवाहिद बनाता है, यही फर्क है जो किसी को मुशरिक बनाता है। कहे हबीब 1 साल हम तेरे खुदा की इबादत करेंगे, 1 साल तू हमारे खुदा की इबादत कर। ये नहीं कि मक्के वाले खुदा को नहीं मानते थे। जब आप लफ्ज बोलते हो ना मुशरिकीन मक्का, अल्लाह को भी मानते थे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने छोटे छोटे अल्लाह बनाए हुए थे। और छोटे छोटे अल्लाह क्यों बनाए? क्योंकि नजराना बड़ा आता था। फलां कबीले का फलां बुत, फलां कबीले का फलां बुत, फलां कबीले का फलां बुत। अब उन बुतों के मानने वाले फिर ये आते थे, फिर नजराना चढ़ाते थे, सोना चांदी और पैसा मिलता था। मोहब्बत बुतों की नहीं थी। अगर रसूल खुदा इन बुतों को निकाल रहे थे, इनको नुकसान हो रहा था, इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा था कि सारे बुत निकाल दिए गए तो ये पैसा कहां से जमा होगा। इज्जत बनी हुई थी उनकी, आबरू, ये फलां खुदा वाला है, ये फलां खुदा वाला है, ये फलां खुदा वाला है। फिर लोग आते थे, कुर्बानियां देते थे 4 लोगों की। जिस तरह एक बंदा तावीज़ लिखता है और 100 लोग जाते हैं, तो जरूरी तो नहीं 100 के तावीज़ न लगें, 10 के लग भी जाते हैं। तो वो 10 तो वापस आते हैं ना कि भाई हमारा तो हो गया। इंसिडेंटली 10 का काम हो जाता है, तो उनका अकीदा बन जाता है। इसी तरह उनके अकीदे बनते गए। तो रसूल खुदा ने काबतुल्लाह को नहीं गिराया, ये घर तो जनाब इब्राहिम ने बनाया था। हमारे शिया अकीदे के मुताबिक इस घर की बुनियाद हजरत आदम ने रखी थी, फिर सैलाबों में मुख्तलिफ वाक़यात में गिर गया, और फिर कुरान ने कहा कि उन बुनियादों से ऊपर उठाओ। तो इब्राहिम ने बुनियादों को ढूंढा और बुनियादों के ऊपर दीवारें खड़ी की और घर बना दिया। तो तवाफ तो हम भी एक पत्थर का कर रहे हैं, चूम तो हम भी हजर अस्वद को रहे हैं, चूम तो वो भी पत्थर को रहे हैं। फरमाया यहां मसला पत्थर का नहीं है, मसला निस्बत का है। चाहे लाख पत्थर हों, उनकी निस्बतें किसकी तरफ हैं? गैर खुदा की तरफ है। काबे की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है। अगर हम तवाफ खाने खुदा कर रहे हैं तो हुक्म खुदा से कर रहे हैं। हम खाने खुदा को खुदा नहीं मानते, हम अल्लाह का घर मानते हैं। इसी तरह अगर आपके 1 लाख रुपया चोरी हो जाए और आप रोने लगो, इस आंसू की कीमत नहीं। आपको चोट आए, तकलीफ आए और आप दर्द के मारे रोने लगो, इस आंसू की कीमत नहीं। लेकिन मजलिस हुसैन में आओ, वही आंसू, वही जायका, वही आंख, अब जब यह निकलता है तो का खरीदार जनाब सैयदा बन जाती हैं। मोहम्मद। आंसू तो आंसू है, लेकिन निस्बत किससे बनी? इमाम हुसैन से बनी। यही मेरे कदम, यही मेरी हड्डियां, अगर मैं पैदल चल के खुदा न खास्ता किसी सिनेमा की तरफ जाऊं तो कयामत में मार पड़े, लेकिन यही कदम, यही हड्डियां अगर पैदल नजफ से चल के करबला की तरफ जाऊं तो काइन ज़ाहिरों की खाक से मलाइक अपने परों को मस करते हैं। तो सारी उम्मत का मसला मसले निस्बत है। अगर हम अमीरुल मोमिनीन से मदद मांगते हैं, निस्बत देखो, एक मर्तबा आप किसी से मदद मांगते हो खुदा समझकर, एक मर्तबा आप मदद मांगते हो अल्लाह का वली समझकर कि खुदा ने इसे इख्तियार दिया है कि ये मेरी क्या करे? मदद करे।
एक आदमी आपसे मदद मांगने आता है, आप कहते हैं जा मेरे सेक्रेटरी से जाके पैसे ले ले, तो दरअसल पैसा दे कौन रहा है? मालिक दे रहा है, लेकिन आप ले किससे रहे हो? सेक्रेटरी से ले रहे हो। खुदा ने हमारे दीन में मदद की किसके जरिए से? रसूल के जरिए से। हमारी नमाज में मदद की रसूल के जरिए से, अहकाम हज में मदद की रसूल के जरिए से, अखलाकी मामलात में मदद की रसूल के जरिए से। आज भी आप मोमिनीन की इस्लाह हो रही है जिक्र हुसैन के जरिए से। खुदा तो कभी आवाज दे के हमें नहीं बुलाता कि मस्जिद में आ जाओ, मस्जिद का मुअज्जिन आपको बुलाता है। खुदा तो कभी नहीं बोलता आके कि आप कुरान पढ़ो। ये कुरान की आयतें हमें बताती हैं, और आयतें किसकी ज़बान से जारी हुई? मुस्तफ़ा की ज़बान से जारी हुई। तो अल्लाह के कलाम को मदद किसने की? मुस्तफ़ा की ज़बान ने मदद की। दीन खुदा की बका के लिए अगर कोई मददगार साबित हुआ, वो कौन है? खून अबी अब्दुल्लाह हुसैन। ये मामलात अखलानी मामलात हैं, हम आलम असबाब में रहते हैं। तो फरमाया सीरत असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर ये हमारे वजूद में आ जाए। पहली सिफत सिफत बसीरत, दूसरी सिफत हमने बताई कि अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत है। तीसरी सिफत हमने बताई कि सीरु इलल खैरात, सारिउ इलल खैरात, कि कार खैर की तरफ आगे से आगे बढ़ो। चौथी सिफत का हमने जिक्र किया, फरमाया मोमिन की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मोमिन हमेशा खुश रहता है, शादाब रहता है। जनाब बुरैर कारी कुरान है, लोग कहते हमने इतना खुश इसे कभी नहीं देखा जितना ये शब आशूर खुश था। जनाब यजीद इब्न सुबैत इमाम हुसैन का सहाबी है, 2 बेटों 10 बेटे थे, 2 बेटे करबला में लेकर आया, अब्दुल्ला और उबैदुल्लाह। कहते इतना खुश हमने कभी इसको नहीं देखा। हबीब इब्न मदाहिर आशूरा के दिन इसके चेहरे पे खुशी है कि मौला मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी जान को आप पे कुर्बान करना चाहता हूँ। ये ऐसे ऐसे असहाब इमाम हुसैन ये खुश हैं। ये फ़रह कौन सी फ़रह है? ये इबादत वाली फ़रह है। फरमाया खुशी जिसके अंदर होती है अल्लाह उसकी ज़िंदगी भी बढ़ाता है। आज जितनी बीमारियाँ हैं, ये ज़ख्म मैदा, मैदे की बीमारियाँ, वजूद के अंदर कैंसर का होना, ये सब इसलिए है क्योंकि इंसान खुश नहीं है। अब इंसान को सोचना चाहिए, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं शिया भी हूँ, मैं इमाम हुसैन का जिक्र भी करता हूँ, सब कुछ मेरे पास है। मसलन किसी के पास दौलत भी हो, किसी के पास माल भी हो, किसी के पास शोहरत भी हो, लेकिन उसके अंदर खुशी ना हो तो दौलत किसी काम की नहीं है। तो फरमाया मोमिन की पहली निशानी, मोमिन की बरतरीन निशानी यह है कि मोमिन को अल्लाह फरह अता करता है, निशात अता करता है। और जन्नत वालों की निशानी भी ये बताई कि जन्नत वालों को देखोगे उनके बीच में सुरूर पाओगे, खुशी पाओगे। तो फरमाया मोमिन अगर खुश रहेगा जिंदगी भी इसकी बढ़ेगी, नमाज में भी मजा आएगा, घर में भी लुत्फ मिलेगा, 4 लोगों के साथ बैठेगा तो मजा आएगा। लेकिन अगर तबीयत में खुशी नहीं है, और रसूल खुदा की दुआ का हमने जिक्र किया कि फरमाते हैं परवरदिगारा कि हमें फशल से बचा, हमें मलल से बचा, हमें कसल से बचा। ऐ खुदा फशल क्या है? सुस्ती से हमें निजात दे परवरदिगारा, काहिली से हमें निजात दे परवरदिगारा, बहाना अंदोजी से कि इंसान बहाना करे, कोई काम करना हो बहाना करे, परवरदिगारा इससे हमें बचा। ये वो सिफात हैं जो इंसान को डिप्रेशन में लेकर चली जाती हैं। आज मासूमीन का फरमान सुनिए कि वो इंसान जो जिंदगी में खुश रहना चाहता है उसको जिंदगी में क्या करना चाहिए। फरमाया तुम्हारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव सोचने से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कि मासूम ने फरमाया किसी भी बुरे ख्याल को सोचने से पहले 70 मरतबा अच्छा ख्याल किया करो। अगर नेक सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, जिंदगी में खुशी आएगी। ये घरों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम सबसे पहले जो ख्याल करते हैं नेगेटिव ख्याल करते हैं। मोमिन मोमिन के लिए बुरा सोचता है, मोमिना मोमिना के लिए बुरा सोचती है। घरों में भाई भाई के लिए बुरा सोचे, कज़न कज़न के लिए बुरा सोचे। फरमाया ये जो बुरा सोचना है ये तुम्हारी जिंदगी को क्या करता है? तबाह बर्बाद कर देता है। किसी ने कहा मौला अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोचूं लेकिन फिर बुरा ख्याल आए, फिर अच्छा सोचूं, फिर बुरा ख्याल आए, फिर अच्छा सोचूं, फिर बुरा ख्याल आए। मौला ने कहा 70 मरतबा अच्छे ख्याल करो। कहने लगा अली अगर 70 ही मरतबा अच्छा सोच लिया, फिर 71वां मतलब मेरे बुरा ख्याल आए तो फिर क्या करूं? इमाम फरमाते फिर अपने आप को टोकना शुरू कर दे कि आए नफ्स में तुझे 70 नेकियां बता रहा हूं और तू एक ही बुराई पे अटका हुआ है। कि फिर बुराई तुम्हारे अंदर है, उस मोमिन के अंदर नहीं है। हमारे माशरे का मसला क्या है? बुराई बुराई। आप न्यूज़ चैनल खोलते हो नेगेटिविटी, आप ड्रामे खोलते हो नेगेटिविटी, खयानत दिखाई जाती है। हाँ, मुख्तलिफ किस्से ऐसे दिखाए जाते हैं, बेहयाई और यानी झूठ, मक्कारी, ये सारा मुआशरे में जहर फैलाया जा रहा है। किस चीज़ का? नेगेटिविटी का।
यानी ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां हर बंदा एक दूसरे को गद्दार बोलता है। ये नेगेटिविटी नहीं है तो क्या है? जिस मुल्क में पॉजिटिविटी ना हो उसकी नस्लें पॉजिटिव होके बड़ी नहीं होती। तो फरमाया पहला मकाम यह है कि इंसान और मोमिन अपने लिए क्या सोचे? नेगेटिव न सोचे। दूसरी सिफत, ये सारी सिफात जहनी सिफात हैं, आपके थिंकिंग से इनका ताल्लुक है, जिनकी तरफ मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फोकस कर रहे हैं। कहे जवान अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बन, हमेशा अच्छा सोचो मोमिनीन के लिए, अपने भाई के लिए अच्छा सोचो, कभी भी नेगेटिव ख्याल न किया करो, क्योंकि नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर क्या पैदा करेगी? नफरत को पैदा करेगी, नेगेटिविटी बोझ को पैदा करेगी, नेगेटिविटी अदावत को पैदा करेगी। और जब दिल बोझ और नफरत से भर गया, ये दिल नजिस हो जाता है, अब इस इंसान को सुकून नहीं आता। और इसी नेगेटिविटी से एक बीमारी है जिसका नाम है वसवसा। ये वसवसा भी यहीं से जन्म लेता है कि हम बार बार एक चीज़ का सोचते रहें, मोमिन की मोमिना से शादी करवानी है। कल किसी मजलिस में मैंने कहा मौलाना इस्तिखारा तो निकाल दीजिए, रिश्ता करें कि नहीं? पता भी है लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, खानदान अच्छा है, अच्छी जॉब में जाता है, लोगों ने अभी तक इसकी कोई बुराई नहीं बताई, हर बंदा उसकी तारीफ किए जा रहा है। नहीं मौलाना फिर भी इस्तिखारा तो निकाल दीजिए, इस्तिखारा तो निकाल दीजिए। और दूसरी जगह पता भी है कि जवान अच्छा नहीं है या लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन फिर कहते हैं फिर भी मेरा दिल नहीं मानता, दिल लटका हुआ है, आप जरा इस्तिखारा तो निकाल दीजिए। फिर इस्तिखारा निकालते हैं मौलाना से, मौलाना मसलन इस्तिखारा कभी अच्छा आ जाता है, शादी की 2 महीने में खानदान बिगड़ गए, सत्यानाश हो गया, फिर कहते हैं सारा कसूर किसका है? उस मौलवी का है, यकीनन उसने इस्तिखारा सही नहीं निकाला होगा। भाई अल्लाह ने अक्ल किस लिए दी है? इस्तिखारे की नौबत कब आती है? जब इंसान मुशावरे में फेल हो जाए, तहकीक में फेल हो जाए, दिमाग काम करना छोड़ दे, कोई चीज समझ में ना आए, फिर कहा कि कुरान की तरफ आ जाओ। वो भी हमारे वसवसे को दूर करने के लिए है कि यहाँ हाँ में जवाब आएगा या ना में जवाब आएगा, ताकि इंसान के कटल फैसला हो जाए और नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ जाए। इंसान जिंदगी के एक फेज में फंसा रहे कि करूं न करूं, करूं न करूं, और महीनों उसी चीज में फंसा रहे, इसकी जिंदगी बेसुकून हो जाती है। जनाब करना है करो, नहीं करना ना करो। अल्लाह ने तुझे क्या दी है? अक्ल दी है, फहम दी है, ताकत दी है। अब मोमिन अच्छा या बुरा कैसे पता लगाया जाए? ये भी मासूमीन फरमाते हैं। फरमाते किसी जवान का पता लगाना चाहते हो अच्छा या बुरा है, का उसके हमसायों से पूछो, जहां पढ़ता है उसके दोस्तों से पूछो, किसने पाला है उसके बाप को देखो। लड़की का पता लगाना है, देखो खाला ने पाला, पुप्पो ने पाला, अम्मा ने पाला, जिसने भी पाला है, जिसने परवरिश की है, पहले उसका किरदार देखो, फिर लड़की का किरदार देखो। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, उसकी 4 दोस्तों को देख लो, इनकी दोस्तियां किन के साथ हैं, उसके लिबास को देखो, उसके चाल चलन को देखो, उसकी बातों को देखो। ये विद इन 1 वीक एंड 2 वीक इंसान तहकीक करके नतीजा निकाल सकता है। भाई एक मोबाइल लेने जाते हो, 4 लोगों से पूछते हो, आजकल तो गूगल पर रिव्यू पढ़ लेता है इंसान, फला गाड़ी का रिव्यू क्या है, फला मोबाइल का रिव्यू क्या है। इसी तरह इंसान के भी रिव्यूज होते हैं। आप 4 दोस्तों से पूछ सकते हो, 4 जानने वालों से पूछ सकते हो, आपके पास जो रिव्यू आएगा अक्ल के साथ कैलकुलेशन करो, अल्लाह पे तवक्कुल करके बिस्मिल्लाह करके इंसान क्या करे? इक़दाम करे। इसी तरह बिजनेस है, मौलाना काम करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही करें कि नहीं करें, ये वसवसाए शैतानी है कि इंसान को रोके रखे और फुर्सतें उसके हाथ से निकल जाएं, मौके उसके हाथ से निकल जाएं कि ये जॉब करूं या वो जॉब करूं, ये काम करूं या ये काम करूं। 2 अच्छे कामों में फंस जाता है, 2 जॉब के दरमियान फंस जाता है। ये बंदे बेवकूफ की निशानी है। मोमिन फौरन फैसला लेता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कई ऐसे लोग हैं कि खुशबख्तियां उनके दरवाजे पे दस्तक देती हैं, ये सोचते रहते हैं और वो खुशबख्ती निकल के चली जाती है, बाद में अपना सर पीटता रहता है, ऐ काश मैंने क्या किया होता, फला चीज खरीद लेता, फला काम कर लेता। तो फरमाइए मोमिन नाकाम हो जाता है। तो नेगेटिव थिंकिंग, बुरा सोचना। अब किसी के जहन में ये शायबा पैदा ना हो कि मौलाना कह रहे हैं हर किसी के लिए अच्छा सोचना है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। मौलाना ने कहा कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब कहे कि मेरे पास आईफोन है और मौलाना ने कहा पॉजिटिव सोचो, तो कराची में तो चोरी कुछ होता नहीं है, लिहाजा चोरों के लिए भी इंसान पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, ये नहीं है। कहीं पर शर्त अक्ल एहतियात है, कहीं पे पॉजिटिव होना इबादत, कहीं पे नेगेटिव होना इबादत है। मोमिन के लिए पॉजिटिव बनो, शैतान के लिए नेगेटिव बनो। हमारा उलट है, मोमिन के लिए नेगेटिव और शैतानी महफिलों में जाऊं, एक बार जाने से क्या होता है? हाँ, शैतान एक बार क्या कर लेगा? हाँ, एक बार थोड़ी सिगरेट पीने से क्या होता है? एक बार नशा करने से क्या होता है? एक घूंट शराब पीने से क्या होता है? हाँ, आधा घंटा फला फासिक के साथ बैठने से क्या होता है? फरमाया नहीं, शैतान के लिए इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह कहता है खुला दुश्मन है तुम्हारा, इसके लिए हमेशा क्या रहो, यानी कभी भी भरोसा न करना शैतान पर, यह कभी भी तुम्हें गुमराह कर सकता है।
क्यों कुरान कहता है कभी औलाद दुश्मन बन जाती है, कभी बीवी दुश्मन बन जाती है, कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, ये तुझे गलत महफिलों में ले जाते हैं, ये तुझे तबाही की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो फरमाया पॉजिटिव बनो, किसके लिए? मोमिन के लिए। और नेगेटिव बनो, किसके लिए? अगर तुझे पता हो फला जगह पे खतरा है तो एहतियात शर्त एहतियात अक्ल है, उस रास्ते को इख्तियार न करो। फला आदमी फासिक व फाजिर है, उसके साथ दोस्ती न करो। पता फला महफिल में जाने से बड़े लोग गुमराह हो गए, उन महफिलों से दूर करो, उन सोहबतों से दूरी इख्तियार करो, उन महफिलों से दूरी इख्तियार करो। तो ये इंसान का अक्ल है। देखिए अहले बैत के जितने भी फरामीन हैं वो मयान रवी के फरामीन हैं। ऐसा ना हो कि एक चीज को इंसान पकड़ ले और कहे कि अब मैंने हर जगह इसी तरह चलाना है। जब आप रास्ते पे गाड़ी चलाते हो ना तो हैंडल को एक तरफ करके नहीं चलाते, उसमें मोड़ आते रहते हैं। कभी आप हैंडल राइट लेते हो, कभी लेफ्ट रहते हो, तो ये हमेशा आगे पीछे होता रहता है। जिंदगी भी इसी तरह है। ये इंसान को जो खुदा ने अक्ल दी है, इसे पता होना चाहिए कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे अच्छा सोचना है, कहाँ पे मैंने एहतियात करना है। तो मोमिन की दुनिया भी आबाद होती है, मोमिन की आखिरत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूल खुदा एक मोमिन एक मुस्लिम दुनिया से चला गया, उसके जनाजे में गए तो कोई कहने लगा ये बड़ा झूठ बहुत बोलता था, किसी ने कहा फला गुनाह बहुत करता था, किसी ने कहा फला गुनाह बहुत करता था, इसकी बुराइयां बुराइयां बुराइयां। रसूल गिरामी ने कहा बंदा है खुदा, मैं जनाजा पढ़ाने आया हूं और तुम बुराई पे बुराई बुराई पे बुराई किए जा रहे हो। इस मरने वाले में कोई तो नेकी होगी जो मुझे बताओ। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसने जिंदगी में एक रात शहर की हिफाजत के लिए चौकीदारी की थी कि मुसलमानों के लश्कर पे हमला ना हो। चौकीदारी करते थे रातों को लोग कि लश्कर पे हमला ना हो। एक रात इसने चौकीदारी की थी और या रसूल अल्लाह बड़ी ईमानदारी से चौकीदारी की थी। तो कहा सारी बुराइयों को छोड़ो, उस एक रात की चौकीदारी के फजाइल पढ़ना शुरू करो। हाँ? मोमिन मोमिन की नेकी करे। फरमाया शहद की मक्खी बनो, गंदगी की मक्खी न बनो। एक मोमिन नहा के निकला, पूरा बदन साफ और सुथरा, लेकिन बदन के किसी जगह पे जख्म था तो मक्खी कहां बैठेगी? पूरे साफ बदन को छोड़ के उस गंदगी पे जाके बैठेगी। लेकिन एक है शहद की मक्खी जो सारी गंदगियों को छोड़ के फूलों पे जाके बैठ जाती है। ये किताब है हयातुल हैवान, पढ़िए। मासूम फरमाते हैं शहद की मक्खी बन, बनु मैया की तरह गंदगी की मक्खी न बन। तो बनु हाशिम का मानने वाला है, हुसैन इब्न अली का मानने वाला है। कहां पे बैठा कर? अच्छाइयों पे। क्योंकि अगर आप मुआशरे की सिर्फ बुराई 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 बताओगे, मुआशरे में क्या फैलेगी? बुराई। यहां तक फरमाया अगर कोई गुनाह की तस्दीक नहीं है, उसका जिक्र न किया कर। क्या आपको पता है फलां ने शराब पी, किसी ने बोला, आपको इल्म भी है कि शराबी है, लेकिन वो खुद नहीं बताता मैं शराबी हूं, छुपाता है। तुम्हें हक नहीं उसका ऐब जाहिर करो। एक फासिक है अलल ऐलान फिस्क कर रहा है, उसका मामला अलग है। कि किसी ने कहा मौलाना हुक्मरानों की बोतलों से शराब मिली, उन्होंने कहा भाई शहद है। मैंने कहा शहद ही मानो, कम से कम उसमें खौफ तो है ना कि वो नहीं कह रहा कि ये शराब है, ये खौफ की निशानी है। लेकिन एक बदबख्त था जो कहता था कि मैं शिया हूं, लेकिन टीवी पर अलल ऐलान बोलता था मैं शराब पीता हूं। ये उससे बदबख्तर है जो ये ऐलान कर रहा है मैं पीता हूं। भाई मैं मुनाफिक नहीं हूं, तुम सबसे बड़े मुनाफिक हो, सबसे बड़े बदबख्त हो जो ऐलान कर रहे हो मैं शराब पीता हूं। हाँ एक शराबी है लेकिन वो झुटला देता है, पीर साहब का पानी था या जो भी था, लेकिन वो झुटला रहा है। अच्छी बात है, आप मान लीजिए। क्यों? क्योंकि वो अभी तक इस मुआशरे में इस फेल को फेले कभी माना जा रहा है। ये अच्छी बात है। वो फौरन मुकर जाता है मैंने नहीं पी, लेकिन डरो उस दिल से कि बरमला यहां के हुक्मरान बोले कि हम पीते हैं। यह बुराई को आम करना, ये चीज है। फरमाया अगर तुझे इल्म भी हो कि एक बंदे ने पिया है, न बताओ, बताओगे तो ये मुआशरे में आप बदबू फैला रहे हो। अगर उसके अंदर एक खूबी है, सिर्फ खूबी बताओ, ताकि आपके बच्चों के लिए बुराइयां रोल मॉडल न बने। क्या रोल मॉडल बने? खूबियां रोल मॉडल बने। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तो फरमाया डिप्रेशन खुशी की ना खुश होने के एक सबब यह है कि इंसान नेगेटिव हो जाता है। ये नेगेटिविटी हमारे घरों में, रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मोमिन के लिए बुरा सोचना, हसद की वजह यही नेगेटिविटी है, जेलसी इसी नेगेटिविटी से निकलती है। दूसरी सिफत मासूम फरमाते हैं कि हाल में रहना सीखो, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। फरमाया प्रेजेंट में रहना सीखो। कुरान कहता ला तयअसू, कभी गमगीन न हो उस चीज से जो तुम्हारे हाथों से चली गई। जो खो गया वो खो गया। बाज लोग हैं पास्ट में रहते हैं कि मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मेरे पास वो था और ये भी चला गया, वो भी चला गया। ये कहाँ रह रहा है? अभी तक पास्ट में रह रहा है। ये हमेशा गमगीन रहेगा। बाज लोग वो हैं जो फ्यूचर में रहते हैं। वो कहानी कि अंडा लिया और अंडे से मुर्गी होगी और मुर्गी इतने अंडे देगी, फिर वो इतने अंडे देगी। अब खुशी के मारे ये एक ही अंडा था वो भी गिर गया। ये कहाँ रहता है? फ्यूचर में रह रहा है। कहा ना फ्यूचर में रहो, ना पास्ट में रहो, प्रेजेंट में रहो। इस वक्त जो है उसकी कैलकुलेशन करो। आज क्या कर सकते हो अल्लाह के लिए, ये छोड़ दो कल इमाम ज़माना के लिए करूंगा। कल किसने देखी है भाई? ये छोड़ दो कि आपके अब्बा ने क्या किया था, दादा ने क्या किया था। तुम क्या कर सकते हो आज? कौन सा वाजिब अंजाम दोगे? क्या मौलाना सोचा है कि 4 साल बाद खुम्स देंगे? भाई 4 साल बाद किसने देखा है? आज दो ना, फैसला आज करो। कज़ा नमाजें हैं इतने साल के बाद पढ़ूंगा, आज उस अमल को अंजाम दो। कहा मौलाना सोच रही हूं कि हिजाब के लिए थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए। भाई कल क्यों, आज से शुरू करो। नेकी फरमाए आज में रहना सीखो। अब वो शाम मेरे इमाम के पास क्या कहने लगा, मौला बड़ी तंगदस्ती है, माल नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इमाम ने फरमाया जो है उसका सोचो, जो नहीं है उसका ना सोचो। जो नहीं है उसका सोचोगे तो गम आ जाएगा। ये सोचो अल्लाह ने सही सालिम बदन दिया है, ये सोचो अल्लाह ने अहले बैत का मानने वाला बनाया है, ये सोचो अहले विलायत हो, मर जाओ तो जन्नत में जाओगे। और फरमाया दुनिया महदूद है, जितना तुम पीछे जाओगे। 2 जुमले बड़े फरमाए, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारे जुमले। फरमाया जो वक्त गुजर गया उससे इबरत हासिल करो। पीछे बिजनेस में गलतियां की, फैसले गलत किए, शादी में गलती की, ये सारी गलतियां हैं ना, उससे इबरत हासिल करो या अपनी गलतियों पे नादिम हो जाओ। बाज लोग ऐसे, मौलाना मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह नहीं बख्शे। भाई गुनाह हो गया, बात खत्म। आओ दुआए कुमैल पढ़ो, अल्लाह के दरबार में नदामत करो, तौबा मांगो। अल्लाह रहमुर राहिमीन है, हमारे गुनाह को बख्शेगा। आगे के लिए सोचो कि तुमने आज क्या नहीं करना, वो खता दोबारा दोहरानी नहीं है। अपने पार से नदामत और इबरत, ये 2 चीजें हासिल करो। अपनी खताओं पे नादिम हो जाओ और उन खताओं से इबरत लो कि आगे मैं ये खता नहीं करूंगा। एक आदमी से दोस्ती की, उसने धोखा दिया, इबरत हासिल करो कि फिर ऐसी सिफत वाले बंदे से दोस्ती नहीं करोगे, ऐसे लालची बंदे के साथ फिर बिजनेस नहीं करोगे, ऐसी महफिल में नहीं जाओगे जिस महफिल ने तुझे गुनहगार बना दिया। वहां से क्या हासिल करो? इबरत हासिल करो और नदामत। और फरमाया कि मासूम फरमाते हैं मुस्तकबिल, फ्यूचर के लिए क्या करो? तदबीर करो। ऐसी तदबीर करो कि आगे जाके फिर मैं वो गुनाह न करूं। मैंने कहा ना, ये इब्ने जाहिश इमाम हुसैन ने बुलाया, ये करबला नहीं आया। आशूरा के दिन जब करबला पहुंचा तो देखा कि फर्जंद रसूल का लाशा ज़मीन करबला पे पड़ा हुआ है और घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है। जिस दिन उसने फैसला करना था फैसला नहीं किया। अब सोचने लगा कि काश कल मैं हुसैन की क्या करता, मदद करता। कहते घोड़े पे था, अक्ल इसकी जायल हो गई। ये मनाजिर देखे, सीधा इसका घोड़ा नहर दिजला में गया और डूब कर नहर दिजला में मर गया। तो मेरे अजीज, अगर दुनिया और आखिरत में आबाद रहना चाहते हो, ये फिक्र, ये तर्ज फिक्र, ये तर्ज अमल अगर हमारी ज़िंदगी में होगा तो दुनिया में भी खुशी होगी, आखिरत में भी खुशी होगी। तीसरी सिफत सिर्फ बता रहा हूँ जल्दी जल्दी से। फरमाया वो आदमी जो उसके पास है उस पर खुश रहे। कनाअत, मन यंजुरु इला मा फी ऐदिन नास, जो इंसान ये देखे कि फलां के पास क्या है, अल्लाह कहता है ताल हुज़्नु, उसका गम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आज ये देखो अल्लाह ने क्या दिया है, सालिम हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, अच्छी औलाद दी है, जितना दिया है इस पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलना चाहिए। आगाए शेख अब्बास क़ुमी के बेटे आगाए शेख अली
20 साल कहते इमाम हुसैन का आज़ादार रहा, 20 साल। कहते हैं एक मुहर्रम पढ़ने के बाद गले में ज़ख़म हुआ, पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया। कहते हैं डॉक्टर के पास गया, चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा कि शेख अली आपको गले का कैंसर है। अब जिस मौलवी के पास गले के अलावा कुछ भी नहीं, मतलब गला ना हो तो मौलवी किसी काम का ही नहीं है, तो कहा मैं आपका इलाज करूंगा, लेकिन यह है कि कम से कम 20 महीने आप किसी से कोई बात नहीं करोगे, जिससे जो काम है आप लिख कर दोगे। शेख अली कहते हैं मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। कहते 4-5 महीने मैंने किसी से कोई बात नहीं की। कहते 4 महीने गुजरे, मुहर्रम का महीना आ गया। अब एक आज़ादार इमाम हुसैन जो 20 साल से इमाम हुसैन के लिए मरसिया नोहा जिक्र अबू अब्दुल्लाह करे, और एक ऐसा मुहर्रम आए वो कुछ न कर सके। कहते हैं मुहर्रम की पहली रात गुजरी, बड़ा रोया कि मौला तौफीक छिन गई मुझसे। दूसरी रात गुजरी, बड़ा रोया। तीसरी रात गुजरी, बड़ा रोया। कहते हैं चौथी रात को ख्वाब के आलम में अपने वालिद को देखा। कहा शेख अली सामने वाले कमरे में रसूल खुदा बैठे हैं और इमाम हुसैन बैठे हैं, और मुझे कह रहे हैं शेख अली को बुला और उसे कहो कि हमारे मसाइब पढ़े। मैंने कहा मैं रसूल खुदा के सामने जुर्रत करूं मसाइब पढ़ने की? बाबा मैं नहीं कर सकता। दोबारा का रसूल खुदा बुला रहे हैं। का हुक्म रसूल। तो हमें कमरे में गया, देखा रसूल गिरामी बैठे, इमाम हुसैन बैठे। का शेख अली मसाइब पढ़, मैं आया हूं ताकि तू पढ़े, मैं सुनूं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपके सामने मैं जुर्रत नहीं कर सकता। का शेख अली मैं कह रहा हूं पढ़ो। या रसूल अल्लाह मेरा गला ख़राब है, डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर है। का शेख अली शफा देंगे तुझे, पढ़ो। कहा क्या पढ़ूं या रसूल अल्लाह? का रुक़य्यत इब्न हुसैन यानी जनाब सकीना के मसाइब पढ़ो शेख अली। कहते मैंने एक जुमला पढ़ा, रसूल खुदा गश खा के ज़मीन पे गिर गए। क्या पढ़ा शेख अली? का मैंने सिर्फ ये पढ़ा कि बच्ची ने बाबा से कहा कि बाबा मेरा रुखसार छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। जो मोमिनीन बीमार हैं उनके लिए मैं मुहद्दिसज़ादे शेख अली की ये बात नकल कर रहा हूँ। कहते जब नींद से उठा, पसीने से शल, दौड़े दौड़े हॉस्पिटल गया, चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा शेख अली जैसे तुम्हें कोई बीमारी थी ही नहीं। उस दिन पता चला कि मसाइब हुसैन में खुदा ने मरीजों के लिए शफा रखी है, और अगर इन नन्हे बच्चों का वास्ता दिया जाए तो खुदा फौरन शफा दे देता है। मेरे अजीज़ ये शफाए क़ुलूब भी है, शफाए जिस्म भी है। दिलों को करबला ले जाएं, ऐसे सलाम करें जैसे सकीना ने अपने बाबा को सलाम किया। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम रुबाब के उजड़े हुए गोदे पर। अल्लाह किसी माँ को उसके बच्चे
का जनाजा न दिखाए। एक मोमिन की बच्ची का इंतकाल हुआ। कहने लगा मौलाना मेरी बच्ची का इंतकाल एक सबब की वजह से हुआ। कहने लगा मेरी बच्ची के गले में घुटली फंस गई थी। ये 3 साल बच्चे थे। कहता है मौलाना मैं भी तड़प रहा था, मेरी ज़ौजा भी तड़प रही थी। हमने बड़ी कोशिश की घुटली निकाली जाए, लेकिन हम न निकाल सके। कहता है बच्ची दुनिया से चली गई। कहता है जब मैं मौला हुसैन की मजलिस में आया, मैंने सुना 6 महीने का बच्चा था जिसकी गर्दन पे तीर लगा था। अल्लाह जाने हुसैन कितना तड़पे होंगे। मैदान में आवाज दी हल में नासरैन यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला। अली असगर ने खुद को झूले से जमीन पर गिराया। रुबाब ने कहा मौला बच्चे को चैन नहीं आते। कर रुबाब मुझे दे, मैं पानी पिला के लाता हूँ। सफेद कपड़े में अली असगर को लपेटा गया। लश्कर यजीद कहता है हमें लगा हुसैन कुरान लेकर आए हैं। कहने लगे फौजे अश्किया अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो हुसैन से है। मेरे 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। किसी लई ने कहा हुसैन तुझे प्यास खुद लगी है, तू बहाना बच्चे का कर रहे हो। कहने लगे अली असगर हुज्जत खुदा के बेटे हो, बेटा हुज्जत तमाम करो। रावी कहता एक मर्तबा खुश्क ज़बान निकले, बच्चे ने ज़बान को अपनी होठों पे फेरना शुरू किया। फौजे अश्किया मुंह छुपा छुपा के रोने लगे। इब्न साद ने कहा हुरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करो, कहीं लश्कर में इनकलाब न आए। रावी कहता लई ने तीरों कमान उठाया, निशाना लिया तीर गिरा, दोबारा निशाना लिया हाथ कांपे तीर गिरा। इब्न साद ने कहा हुरमला हुसैन से डर गए या अली असगर से डर गए। कहने लगा मैं किसी से नहीं डरा, लेकिन जब तीर चलाता हूँ एक काले बुर्के में बीवी है, सर पे कुरान है। कह रही है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। लई ने कहा मैं तेरी आंखों पे पट्टी बांधता हूँ, तू निशाना ले। रावी कहते हैं अरब के यहाँ 2 तरह के तीर होते थे, एक इंसानों को गिराने के लिए, एक हैवानों को गिराने के लिए। लई ने वो तीर उठाया जिसका वजन असगर से ज्यादा था। यहाँ तीर चला मिनल उज़ुने
ये करबला का वाहिद बच्चा है जिसे हुसैन ने दफन किया। कहने लगे ज़ैनब असगर का बदन नरम है, घोड़ों की टापों का वजन कैसे बर्दाश्त करेगा। 11 मुहर्रम का दिन आया, लही ने हुक्म दिया 40 घोड़े सवार नेज़े उठाए। यहाँ नेज़ा जमीन में जाता था या रुबाब का कलेजा। एक मर्तबा नेज़ा जमीन में गया, एक नन्हा सा बदन अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।